इसका नाम है श्याम। क्या है? श्याम। ये अपने घर पे है। अपने कहाँ है? घर पे है। घर से कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, मतलब विद्यालय जा रहा है, स्कूल जा रहा है। कौन? श्याम। इसमें क्या होगा? गति लगेगा ना? गति हुआ नहीं। कुछ हम चलते हैं आगे पाछे करते हैं, क्या हुआ? गति हुआ ना? ये अपने घर से कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, यानी विद्यालय जा रहे हैं। उस समय ही मतलब क्या? टाइम हुआ, समय टाइम लगा, उसी क्या कहते हैं? गति। जैसे चले आगे पाछे चले, बोले दीवार को गति कहेंगे? नहीं कहेंगे। कोई वस्तु अपने स्थान से, कोई वस्तु जब समय के साथ परिवर्तन होता है, समय के साथ वस्तु में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? गति। ठीक। आप जब ट्रेन में देखते होंगे, ट्रेन चलता है ना, ट्रेन माना ही ट्रेन है। ठीक। इसमें बैठा है श्याम, 2-3 लड़का बैठा है, लड़का ठहरा। क्या आप गति में है? गति में है। ट्रेन जब चलती है अपने गति में रहते हैं, गति में रहते हैं ना, तो इसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जब समय के साथ वस्तु में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। नीचे परिभाषा, शॉर्ट टाइप परिभाषा है। जब समय के साथ वस्तु में स्थित परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति कहते हैं। एक बार आप समझ लीजिए गति क्या है। समय के साथ वस्तु में परिवर्तन। जैसे ट्रेन हुआ ना, वस्तु हुआ ना, ये क्या हुआ? वस्तु हुआ ना, इसमें आदमी हुआ, समय लगा ना, इसमें समय के साथ समय यहाँ परिवर्तन भी हुआ, उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यही यहाँ लिखा, वस्तु के स्थित परिवर्तन। वस्तु यहाँ ट्रेन गाड़ी है या ट्रक है, चलता है, क्या होता है? ट्रेन है, चलता है, इसी में भी परिवर्तन है ना, मनुष्य में भी परिवर्तन है। इसमें जितने व्यक्ति बैठे समय परिवर्तन होता है ना, इसी यहाँ लिखा, वस्तु के परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। आप विराम किसे कहते हैं? आप विराम, आइए विराम पर हम चलते हैं। विराम किसे कहते हैं? इसमें क्या? जब समय के साथ गति, जब समय के साथ स्थित वस्तु में परिवर्तन न होता है उसे हम विराम कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे समय के साथ जब समय के साथ स्थित वस्तु में परिवर्तन नहीं होता, स्थिर वस्तु में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ट्रेन चलता है, इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसमें दीवार में परिवर्तन होता है, नहीं होता? एकदम ईंटा चौक दिए हैं, परिवर्तन होगा। इस पर माने इस पर हुआ, अथवा इस पर कभी हटेगा, ये बोर्ड है, कभी इधर से इधर होगा, नहीं करेंगे तो होगा, एकदम स्थित रख देंगे, स्थित रहेगा। यही बात क्या विराम अवस्था में हुआ। जब ईंट चौक दी, दीवार बन गया, स्थिति रह गया, स्थित न होकर स्थित होता है। इसमें क्या स्थित होता है? परिवर्तन नहीं होता है। इसमें परिवर्तन, यहाँ क्या लिखा है? परिवर्तन नहीं होता है। दीवार है या माने या बोर्ड है, ये परिवर्तन होगा नहीं होगा? यहाँ पर रख दिए, यही बन रहेगा, इसको उठा कर ले जाएंगे कहाँ जाएगा? इसे क्या कहते हैं? विराम। जब समय के साथ परिवर्तन न होता, उसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। ठीक, समझ गए विराम? अब आइए गति के प्रकार। पहला कौन सा गति होता है? रेखीय गति।
रेखीय गति, रेखीय गति, रेखीय गति। इसमें रेखीय वस्तु में देखिए, सुनिए परिभाषा। वैसा वस्तु टेढ़ी मेढ़ी ना और सीधे जाती है, उसे क्या कहते हैं? गति, रेखीय गति। और दूसरा व्याम, दूसरा क्या चीज है? वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। दूसरा क्या हुआ? वृत्तीय गति। तीसरा कौन चीज है? दोलन गति। और चौथा क्या? आवर्त गति। ठीक है, इसके बाद मैं परिभाषा बता देता हूँ सबका, उदाहरण सहित, परिभाषा सहित। देखिए ऊपर से, पहला क्या है? रेखीय गति। रेखीय गति का परिभाषा सुन लीजिए। रेखीय गति, रेखीय गति का परिभाषा। रेखीय गति की परिभाषा, इसमें वस्तु सीधा या वक्र रेखा पर क्या चलती है? वक्र रेखा पर चलती है, उसे हम रेखीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। जैसे सभी बोलिएगा, इनमें वस्तु सीधा या वक्र रेखा के सीधे चलती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती है, सीधे चलती है। हम ही जाएंगे आगे दीवार इस तोड़ते फूटते हम सीधे जाएंगे तब हुआ। जैसे भी समझिए, जैसे क्या? बंदूक जब चलाते हैं, छड़ा सोचे निकलती है ना, यही यहाँ बात है। क्या सीधे चलती है ना? सीधे। जैसे रेलगाड़ी की पटरी सोच जाती है, एक नहीं मोड़ा जाती है, सीधा एकदम स्ट्रेट रोड, एकदम टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है। बंदूक से छोड़ा गया गोली, बंदूक से छोड़ा गया गोली। यहाँ क्या हुआ? बंदूक से छोड़ा गया गोली, क्या हुआ? रेखीय गति। इसमें क्या? रेखीय मतलब सीधे जाती है, सीधे कतार। आप कभी देखते होंगे चींटी भी कतारे लाइन से चलती है। हम लोग बच्चा में क्या करते थे? भोज खाली चींटी चले, कहाँ जाता है? भोज खाने के लिए कतार कभी चींटी भी देखते होंगे, सीधे चलती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगा, सीधे चलती है। कौन सी? चींटी चलती है। ठीक, समझ गए ना? ये रेखीय गति क्या है। तो बाद हम समझाते हैं आवृत्ति गति क्या है। आवृत्ति गति क्या है? ये समझ गए? रेखीय गति, इनमें वस्तु सीधा या वक्र रेखा चलती है। रेखीय गति का सीधा चलती है। बंदूक से छोड़ा गया गोली। जब चींटी भी अपने कतार से चलती है। दो उदाहरण दे दिए हैं, और तीसरा चलते हैं, दूसरा चलते हैं। रेखीय गति क्या है? रेखीय गति क्या हो गया? आवृत्ति गति क्या? आवृत्तीय गति क्या? समझिए, आवृत्ति गति क्या है? इनमें वस्तु वक्र पर चलती है, इसमें वक्ता पर, इनमें वस्तु वक्ता पर चलती है। इनमें वस्तु पर चलती है, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी लिखा हुआ है, सॉरी, पृथ्वी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी देखते होंगे। सूर्य रहता है, इसके चारों क्या रहता है? नीचे पृथ्वी रहता है ना, यही चक्कर लगाते स्थिर रहता है। ये क्या रहता है? स्थिर। इसके ये गति करता है, और
सीधे इसे नाचते हुए अपने के अक्ष पर आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। एक उदाहरण, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, 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 चंद्रमा, पृथ्वी के ओर चारों ओर चंद्रमा। ठीक, आप जानते हैं क्या? अब हो गया, समझ में आ गया वृत्तीय गति क्या है? इनमें वस्तुवक्ता पर चलती है, उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, चारों ओर पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, पृथ्वी रहता है ना, ऊपर में चंद्रमा, क्या ये घूमती है, ये स्थिर रहती है। ठीक, अब आप दोलन गति हम पढ़ाते हैं। दोलन गति क्या है? दोलन गति क्या है? दोलन गति क्या है? दोलन गति, दोलन गति क्या है? इनमें वस्तु एक निश्चित नहीं होकर टेढ़ी में भी चलती है, एक बिंदु से लेकर आगे पाछे करती है। इनमें निश्चित क्या? निश्चित, इनमें एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे क्या? आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, उसे क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कहते हैं। दोलन गति क्या है? इनमें वस्तु एक निश्चित बिंदु पर आगे पीछे और ऊपर नीचे होती है, इसे क्या कहते हैं? चलती, इसे दोलन गति कहते हैं। जैसे झूला की गति, देखते होंगे, दवा मेला जाते हैं, झूला गति ऊपर ही क्या कहते हैं? टावर झूला, ऊपर नीचे जाते हैं, ऊपर ऐसे लगाते हैं चक्कर, ऐसे लगाते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं ना, वही हुआ क्या? झूला की गति। सवाल सुनिए, दीवार वाला घड़ी चलती, दीवार वाली घड़ी, मंडुलेशन वाली घड़ी। ठीक, समझ गए? जब आप मेला जाते हैं, देखते होंगे झूला ऐसे रास्ता होगा, ऐसे जाते हैं, दाव वाला उसे झूला करते हैं, दाव वाला। ये बिंदु हुआ, ये झूला हुआ, इस पे नोट कसा होगा, बता देते हैं कुछ ऐसे क्या यहाँ पर आता है बिंदु, उसका क्या करता है? नाचता है, चक्का हुआ, डोली हुआ, ऐसे क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, वही हुआ ना क्या? दोलन की गति। समझ में आ गए? दोलन गति क्या? ठीक, आप चलते हैं, एगो बच गया आवर्ती गति क्या? आवर्त गति क्या है? ये समझ गए ना? ठीक, आगे चलते हैं। आवर्ती गति क्या है? आवर्त गति सुनो, इनमें वस्तु अपनी गति समय के साथ अंतराल दोहराती है, मतलब दोहराती है, एक बिंदु बढ़ती है, फिर एक बिंदु पर जाती है। इनमें वस्तु अपनी गति को समय निश्चित अंतराल में क्या? अंतराल में पर दोहराती है, क्या दोहराती है? उसे हम
उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त गति। आवर्त गति, आवर्त गति कहते हैं। जैसे सुन लीजिए, जैसे क्या? झूले की गति, इसमें आ गया झूले की गति। एक नौवा वाला देखे होंगे, एक बिंदु पर आती है, फिर आवर्त करते हैं ना, यहाँ पर चक्कर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे आप देखते होंगे। पैर में झूला बांध लीजिए, पैर में झूला बांध लीजिए ऊपर पैर की ठोड़ी में और झुलाइए, फिर एक बिंदु पर आता है ना, तो वही बात यहाँ झूला की गति। दूसरा सिलाई, सिलाई मशीन की गति। क्या? सिलाई मशीन की गति। देखते होंगे कांटा आता है ना, जब कपड़ा सिलाते हैं 1 मिनट पर आगे पाछे आगे पाछे आगे पाछे करते हैं, आगे पाछे, फिर यहीं पर सुई घूंगा, यहीं पर बिंदु ये पर, यहीं पर कपड़ा आगे बढ़ते रहता है, यही बिंदु पर सुई यहीं पर आता है। ठीक है, समझ गए? आगे हम चलते हैं। ठीक, ओके, समझ में आया ना? सुन लीजिए, आवर्त गति इन वस्तु में अपनी गति के निश्चित अंतराल पर दोहराती है, मतलब दोहराती है, बार बार आता है यहीं पर। जब पेड़ पर सीधा समझिए देसी भाषा में, ऊपर आप ठोड़ी पर बांध दीजिए रस्सी और नीचे में झूला लकड़ी नहीं होता, बच्चा हम खेलते होंगे, कस झूला देते हैं, उसी बिंदु पर आता है, वही बात यहाँ क्या होगा? झूला की गति, यहाँ सिलाई मशीन की सुई, सुई। ठीक, जो आप कैसा लगा? मैं पढ़ाया गति पढ़ाया, इसका परिभाषा पढ़ाया और उदाहरण के साथ समझाया, और विराम क्या परिभाषा बताया, और विराम के परिभाषा और उदाहरण सहित मैंने बता दिया। और गति के प्रकार रेखीय गति, आवृत्ति गति, दोलन गति, आवृत्तीय गति, तीनों का परिभाषा और उदाहरण सहित बताया हूँ। कैसा लगा? तो कोई दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। और अगले दिन मैं क्लास 10वीं का साइंस लेकर आ रहा हूँ। ठीक, वीडियो की आगे तक जरूर। जय हिंद, जय भारत।